आज जो मैंने लिया है, और आप जैसे मेरा बैकग्राउंड पीछे देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। और धनु राशि जैसा कि आप सब जानते हैं अग्नि तत्व की राशि है। और क्योंकि ये आधा पुरुष है और आधा जानवर का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड ऐसा रखा है कि आधी रोशनी और आधा डार्क है। आप देख रहे होंगे फायरी एलिमेंट है यहाँ पे। तो इसको समझाने के लिए या हम कन्विंस करने के लिए आपको बताने का प्रतीक था ये। और ये काल पुरुष की 9th राशि है। जैसा आप जानते हैं 240 से 270 अंश के बीच में ये आती है। और क्योंकि ये त्रिकोण की अंतिम राशि है, अग्नि त्रिकोण की, और ये हाईएस्ट डिग्री के लिए मानी गई है। यानी इससे ऊंची पढ़ाई आप नहीं कर सकते। यानी जो भी आप ऊंची पढ़ाई करते हैं, दैट इज मास्टर ऑफ एनी डिग्री, उसको हम 9th हाउस से देखते हैं। यानी MBA MA जो भी कुछ करेंगे हम 9th हाउस से या धनु राशि से देखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये राशि आपके बच्चों की पढ़ाई का भी है और आपके पिता से संबंधित भी है। क्योंकि 9 9 9 का चक्कर घूमता है, जैसे मैंने बताया। तो बच्चे के बच्चे इससे हम देखेंगे धनु राशि से, और हायर एजुकेशन हम इससे देखेंगे। इसके अलावा ये द्वि स्वभाव राशि है, डुअल कैरेक्टर है इसका, आप सब जानते ही हैं। और इसका जो प्रतिनिधित्व दिया गया, आधा भाग पशु का है और आधा भाग इंसान का रखा गया। शरीर के ऊपर का हिस्सा जो है वो इंसान का है, और उससे नीचे जो है, कमर के नीचे जो है, वो घोड़े से संबंधित रखा गया है। चुनाव चिन्ह धनुधर यानी धनुष बाण लिए हुए एक व्यक्ति है, जो ये बता रहा है कि निरंतर एम के प्रति काम करते रहे। यानी कि जो लक्ष्य आप समाज में लेकर चल रहे हैं उसके प्रति हमेशा काम करते चले। तो धनु लगन वाले लोग बहुत अच्छे जो होते हैं, वो एक ही रूट पे चलने वाले, या बहुत सिद्धांतवादी हम कह सकते हैं, कि वो जो ठान लेते हैं उसी पे वो उस लक्ष्य की ओर निरंतर फ्लो करते रहते हैं, बनते रहते हैं। एग्जाम्पल बेस्ट मैंने आपको बताया था, ये जो फिल्म आई थी RRR, साउथ की, ऑफकोर्स हिंदी में डब थी। उसमें एक करेक्टर दिखाया गया है जो इंस्पेक्टर बना है, वो फादर के कहने पे फादर को ही मार देता है। तो वो धनु राशि का मंगल है, और उसका एक एम है जीवन में कि वो अपने प्रत्येक जो भी उसके नागरिक हैं उनके हाथ में वो बंदूकें देना चाहता है, हथियार देना चाहता है। और जब वो हथियार ले लेता है, यानी कब्जा कर लेता है, तो वो उच्च का मंगल बन जाता है, दैट इज मकर राशि का मंगल बन जाता है। यानी उसको एक पद मिल जाता है। लेकिन तब उसका जो है वो परसेप्शन बदल जाता है, कि जो मैं सोच रहा हूं कि किसी भी तरह से मैं ये दुनिया को मतलब हथियार प्रोवाइड कर लूं, लेकिन मैं ये गलत सोच रहा हूं। क्योंकि जो दूसरा करेक्टर लाया गया कर्क राशि वाला, वो उसका पूरा माइंडसेट चेंज कर देता है कि वास्तव में यही तो हम चाह रहे हैं, कि हमें देश आजादी चाहिए, तो हथियार की जरूरत ना भी हो, हम इस तरीके से भी आजाद कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ की धनु राशि का मंगल है, किसी भी कीमत में वो जो उसको दे दिया जाए वो करेगा। यहां तक कि उसकी हद ये है कि पिता के कहने पे वो पिता को ही मार देता है। तो आप सोचो कि कितने बड़ी पावरफुल उसकी जो सोच है, या इतना बड़ा उसको काम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात देखी गई है कि पुरुष राशि रखी गई है, गर्म राशि रखी गई है, और जैसा मैंने बताया ऊपर का हिस्सा इंसान की सोच रखता है, नीचे का हिस्सा पशुवत व्यवहार करता है। तो वो जो पशु से ऊपर की जो जर्नी है, दैट इज मकर राशि में आ जाती है। और मकर राशि, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, RRR मूवी का बेस्ट एग्जांपल इसमें देखने में आता है। प्रतीक के रूप में घोड़ा रखा गया है इसको। घोड़े की यानी कि सफलता या चाल बहुत तेज होती है, तो ये लोग बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, इनको कोई चीज रोक नहीं पाती है। और अग्नि तत्व है तो ऊपर को बढ़ेंगे। बृहस्पति का इसका स्वामित्व दिया गया है, और बृहस्पति धर्म कर्म पूजा पाठ ट्रेडिशंस वैल्यूज से जुड़े हुए हैं। और यहाँ ये भी माना गया कि इस राशि पे कोई ग्रह ना तो उच्च का होता है ना नीच का होता है। सूर्य और मंगल इसके मित्र माने गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी रखी गई है। बुध और शुक्र इसके शत्रु माने गए हैं। इसके अलावा धनु राशि की एक और क्वालिटी की हायर एजुकेशन के लिए, यानी जो भी मास्टर डिग्री होती है, वो इस राशि से ही देखी जाएगी। जैसा मैंने पहले बताया कि ये आपकी 5th to 5th है, यानी पंचम से पंचम होने के कारण आपकी हायर एजुकेशन की राशि है। ध्यान रखिएगा कि ये राशि गुरु की है, गुरु के घर की नहीं। बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है। गुरु का घर इज ए 12th हाउस, मीन राशि, लेकिन गुरु यहाँ से 9th हाउस से देखा जाता है। गुरु को देखते हैं नॉर्थ इंडिया में, फादर को भी देखते हैं, और जगत पिता यानी भगवान को भी इसी हाउस से देखा जाता है। और इंटरेस्टिंगली ये राशि जो है धर्म की भी है और युद्ध की भी है। महाभारत का युद्ध जो है वो धनु राशि से देखा जाता है, और धनु राशि धर्म की भी है। तो एकमात्र ऐसी राशि है जो हायर लड़ाई की भी है, हायर एजुकेशन की भी है, और रिलीजन्स की भी है। तो आप देखेंगे कि दुनिया में ये चीजें कभी भी मिटने वाली नहीं है। यानी धर्म कभी नहीं मिटेगा, और उच्च शिक्षा कभी नहीं मिटेगी, और युद्ध कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो ये सिग्निफिकेशन है इस राशि का। और यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये राशि जो होती है आपके नॉर्थ इंडिया में, फादर की राशि रखी गई, और फादर के जो आदर्श होते हैं वो इस राशि में रखे गए हैं, कि वो धर्म के प्रति हमेशा जो है वो रहेंगे, लीग पे चलेंगे, धर्म को कभी तोड़ना या छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। और इससे भी ज्यादा धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे, धर्म के आचरण बच्चों को सिखाएंगे, बिकॉज 5th to 5th है। और
लॉन्ग डिस्टेंसेस की राशि भी है, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा को इससे देखा जाता है, क्योंकि छोटी दूरी की यात्रा जो देखी जाती है वो हम देखते हैं थर्ड हाउस से, तो लंबी दूरी इसके ठीक सामने सेवंथ हाउस से नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। और इसी सिद्धांत को मैं देखता हूँ कि लग्नेश जब इस हाउस में होता है तो मैं ये बोलता हूँ कि जातक विशेष विदेश में भी हो सकता है, क्यों, ये सबसे दूरी की यात्रा बन जाती है। अब यहां से हमें तीन चीजें और समझने की है कि यदि फिफ्थ लॉर्ड आपका जो है वो अपने से ट्वेल्थ यानी फोर्थ हाउस में होता है, तो आपका बच्चा आपको सुख नहीं देता है, विदेश में रहता है या आपको छोड़ के चला जाता है। वहीं फिफ्थ लॉर्ड जब ट्वेल्थ हाउस में चला जाता है तो आपका बच्चा अपने भविष्य को बनाने के लिए आपसे खर्च हो जाता है, आपसे दूर चला जाता है, विदेश भी जा सकता है, हॉस्पिटल भी जा सकता है, बिकॉज वो अपने से जो है, अगर आप देखेंगे उसको तो एट्थ चला गया, यानी वो स्वयं के लिए मर गया। आपके लिए नहीं मर रहा है, आपके लिए तो वो बाहर चला गया, आपके लिए तब मर रहा है जब वो अपने से ट्वेल्थ यानी कि आपके फोर्थ हाउस में आ जाता है। और अगर वो नाइन्थ में जाता है, यानी फिफ्थ का प्लान नाइन्थ पे जाता है, तो आपका बच्चा हायर एजुकेशन ले सकता है, आप स्वयं भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हायर एजुकेटिव हो सकते हैं। अब नाइन्थ का प्लेनेट अगर फोर्थ में जाता है, अपने से फोर्थ दैट इज ट्वेल्थ हाउस में जाता है, तो आप हायर स्टडीज के लिए विदेश में जा सकते हैं। फिफ्थ लॉर्ड जब ट्वेल्थ में जाता है तो भी आप पढ़ाई के लिए विदेश में जा सकते हैं। अब यहाँ बेसिक डिफरेंस क्या है? पहले डिफरेंस ये है कि अगर आप छोटी पढ़ाई यानी कि आप ग्रेजुएशन लेवल से नीचे की पढ़ाई, अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में है, कर सकते हैं विदेश जाकर। लेकिन अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में है तो आप हाईएस्ट डिग्री के लिए बाहर जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत दोनों बातें बड़ी गुड़ रखनी है याद, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ना चाहता है, तो अगर वो छोटा है, आप देख रहे हैं कि फिफ्थ लॉर्ड जो है उस बच्चे का बाहर है, तो आप कह सकते हो कि बाहर जाके पढ़ सकता है, छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बड़ा बच्चा है, अगर आप उसको भेज देते हो तो वो पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा पाएगा या पढ़ाई करके वहां सफल नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप उस बच्चे का नाइन्थ लॉर्ड का फोर्थ, अपने से फोर्थ यानी कि ट्वेल्थ हाउस में जाना जरूरी है। तो ये तीन चार बातें पढ़ाई की थी, इसलिए याद रखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर हम लोग यही गलती कर जाते हैं कि भाई उसका बच्चा गया, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मेरा बच्चा जा पा रहा है, वगैरह वगैरह, ये समझना है। अच्छा, अब शारीरिक लक्षण की अगर हम बात करेंगे तो ये राशि जो स्पष्टवादी होती है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, दानशील होते हैं, आशावादी होते हैं, उदार प्रवृत्ति के होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, एक नियम लेके चल रहे होते हैं, धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, साथ ही साथ सकारात्मक रूप दिखाते हैं गुरु का, यानी सबकी मदद करने वाले, सबको ज्ञान बांटने वाले, सबको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। इसके अलावा दान पुण्य बहुत तगड़ा करना पसंद करते हैं, दान पुण्य में इनको बड़ा यकीन होता है। उद्यमशील यानी कि अच्छे व्यापारियों में इनकी गिनती होती है। साथ ही साथ मानवीय गुण इनमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कुछ हद तक आवेश में आकर ये कभी कभार गड़बड़ी कर देते हैं, क्यों? क्योंकि गुरु की ये अपनी स्वग्रही राशि, और गुरु में थोड़ा सा आप जानते हैं ईगो तो होता ही है, यानी कि गुरु अपने को श्रेष्ठ तो समझते ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर यात्रा और बाहर के खेल यानी आउटर खेल जो होते हैं, आउट गोइंग खेल जो होते हैं, उनको भी हम इसी हाउस से देखते हैं, क्योंकि ये लोग बाहर के बड़े पैमाने पे खेलना पसंद करते हैं। बड़ी राशि है तो गोल्फ खेलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, मतलब बड़े लेवल पे आ जाएगा। और एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि जो विराट कोहली है वो धनु लग्न के ही हैं, तो बड़ा विजन होता है, कहने का मतलब ये है। अब बीमारी की बात करें तो कमर के नीचे के हिस्से में टेल बोन्स साइटिका से संबंधित होना, और आपके क्या बोलते हैं डिस्क की प्रॉब्लम होना, इसके अलावा आपका कुल्हे की हड्डी का टूटना बुढ़ापे में, और फेमूर जांग की हड्डी का टूटना, इससे देखा जाता है। कफ प्रकृति होती है इसकी, यानी कि ये कफ बहुत ज्यादा पैदा करते हैं। और इसके अलावा कूल्हे की हड्डी का टूटना मैंने आपको बता दिया, कमर दर्द जैसे रोग इनको हमेशा से देखे गए हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो हिस्सा देखने में आता है धनु राशि का, ये हम काल पुरुष के आधार पर बात कर रहे हैं। अगर जिसका भी ये हिस्सा अगर एफ्लिक्टेड होगा, नाइन्थ हाउस एफ्लिक्टेड होगा, प्रोवाइडेड कोई भी राशि होगी, तो शरीर के उस हिस्से में दर्द हो जाएगा। अब यहाँ एक बात और देखने की है कि ना तो इस राशि में कोई उच्च का है ना नीच का है। इसके अलावा यहाँ एक बात और देखने की है कि ये एक एम लेके चल रहे होते हैं, और युद्ध भूमि जहां पर राजा इकट्ठा होते हैं, राज सम्मेलन जहां पर होता है, वो इसका स्थान क्षेत्र रखा गया। जाति इसकी क्षत्रिय है, आप सब जानते ही हैं। और अन्य स्थान जहां घोड़ों को बांधा जाता है, यानी घोड़ क्या बोलते हैं उसको, घोड़ों को रखे स्टेबल, घोड़े को अस्तबल जहां घोड़ों को रखा जाता है, वो भी इस जगह से देखा जाता है। राशि जैसे मैंने बताया अग्नि तत्व है, ऊपर की ओर बढ़ना पसंद करती है, द्वि स्वभाव है, ड्युअलिटी दिखाती है, रात्रि चर है, रात को बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके अलावा पहले दिन का जो पहला भाग है वो थोड़ा इसमें एग्रेसिव रहता है, दोपहर में ये कम सुन पाते हैं। हिस्सा शरीर में जांग और कुल्हों का इसको दिया गया है। गर्म और सूखी जलवायु रखी गई है। पूर्व दिशा में ये बलि पाई जाती है, और इसके लिए जीव कोई जंतु नहीं रखा गया है। और इसका रंग हल्का सा भूरा कलर का होता है, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और कद
मध्यम हाइट का होता है। और इसमें मूल नक्षत्र आता है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी आता है, यानी कि केतु, शुक्र और सूर्य। थर्ड ऑप्शन जो आता है लाइफ का तीसरा पड़ाव, यानी बुढ़ापे की ओर जब आप बढ़ रहे होते हैं तो उसका ये पड़ाव आ जाता है, और 8th हाउस को क्रॉस करके आप पहुंचते हैं। तो 8th हाउस को क्रॉस करने का लॉजिक इज दैट कि बिना गृहस्थ के या बिना विवाह किए आप धर्म के मार्ग में चल ही नहीं सकते। दैट इज वाई दे आर सेइंग कि गृहस्थ आश्रम इज द बेस्ट आश्रम एवर फॉर अ ह्यूमन बीइंग। किसी भी व्यक्ति को अगर उसने शादी नहीं की है तो वो धर्म को प्राप्त कर नहीं सकता। और 8th हाउस जैसे कल मैंने बताया था वो पत्नी सुख से रिलेटेड तो है ही है, साथ ही साथ समाधि का भी है। जब आप समाधि ले लेते हैं या समाधि को क्रॉस करते हैं देन आप उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जो हायर स्टडीज के लिए रखा गया है, यानी आत्मज्ञान। इसीलिए जितने भी लोगों को आत्मज्ञान होता है कुंडलिनी जागृत कराई जाती है। कुंडली जागृत करने के लिए 8th हाउस चाहिए, जो कि आप सब जानते हैं हमारे जो है शरीर में सबसे निचले से मूलाधार चक्र 8th हाउस में पड़ता है। उसको क्रॉस करके मूल आधार को क्रॉस करना, दैट इज मूला नक्षत्र को क्रॉस करके धनु राशि में आप पहुंचते हैं। ठीक, तो ये धनु राशि के सिग्निफिकेशन है। विदाउट 8th क्रॉसिंग आप इसको पकड़ ही नहीं सकते। जो लोग बोलते हैं मैं बड़ा धार्मिक हूँ, वो छुपा रहे होते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड खुश नहीं होते या मैरिज के काबिल नहीं होते, तो वो अपने को धार्मिक बना लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप उधर सही नहीं है जिस चक्कर के लिए आपको दुनिया में भेजा गया है, तब तक आप धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग अवर श्री कृष्ण और श्री राम। वो चाहते तो, अगर दुनिया को बदलना चाहते तो वो ये कर सकते थे कि भाई विवाह नहीं करते हैं, धर्म की स्थापना कर देते हैं। कृष्ण भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने विवाह किए हैं। दैट मीन्स जब आप उसको पार करेंगे गृहस्थ को, तब आप धर्म की मार्ग पे प्रेषित हो पाएंगे, बिकॉज उसके बिना आप धर्म कर नहीं सकते हैं। धर्म की परिभाषा वहीं से शुरू होती है, वहां से एक स्टैंड शुरू हो जाता है कि अब आप उसमें आ गए। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ से हम तीसरा पड़ाव एक्टिवेट करते हैं, यानी बचपन से लेकर पैदा होने से बचपन क्रॉस करने तक का कर्क, और फिर सिंह से वृश्चिक जवानी, और यहाँ से आप धनु से आप बुढ़ापे की ओर प्रेरित हो जाते हैं। और अगर वैसे भी अगर आप राशि के हिसाब से भी देखेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन आता है धनु राशि का, उसका कॉन्सेप्ट जो है बृहस्पति का रखा गया, और बृहस्पति बाहरी ग्रह है, पृथ्वी से बाहर की सोच रखने वाले ग्रह रखेंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दोनों ग्रह बाहर के मिलेंगे आपको, दैट इज बृहस्पति और शनि। यहाँ से आप बाहर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, संसारिक सुखों को आप दूर करेंगे। अब क्योंकि गुरु है तो गुरु ज्ञान बांटेगा, यानी जो आपने कमाया है धरती पे वो आप देना शुरू कर रहे हैं, चैरिटी यहाँ से शुरू हो रही है। और 10th हाउस आपके कर्म, अब वो कर्म नहीं जो आप कमाकर पैसा ला रहे थे, वो कर्म जो आपने दान पुण्य के द्वारा अर्जित किए हैं, इसका आपको रिटर्न क्या मिलेगा, लाभ के रूप में मिलेगा। लाभ क्या है, दैट इज सेटिस्फेक्शन विद योर लाइफ, कि मैंने जिंदगी में इतना कमाया था, इतना दान करा, इतने बच्चे बड़ा करिए, ये वगैरह। आफ्टर दैट यू विल गेट मोक्ष, दैट इज 12th हाउस। अब आप गुरु की शरण में या ईश्वर की शरण में चले गए, या ईश्वर के घर पे चले गए, बिकॉज दैट इज 9th से 4th 12th हाउस है। तो वहां जाने का सिद्धांत ये रखा गया था कि भाई पहले आपने ये सारे कर्म कर लिए हैं। इसमें खासतौर से अगर देखें सिंह राशि से वृश्चिक राशि के बीच सबसे ज्यादा गलत कर्म होंगे जीवन में, क्योंकि जवानी के कर्म होंगे। और यहां से अब आप रिटर्निंग पे आएंगे और यहां से आप बढ़िया बढ़िया देने की सोचेंगे, लौटाने की सोचेंगे। इसलिए जो अधिकतर जो क्या बोलते हैं हमारे ट्रस्टी लोग जो माने गए, ट्रस्ट जो करते हैं धर्म कर्म से संबंधित जो होते हैं, उनका 9th हाउस बड़ा प्रोमिनेंट होता है, बिकॉज 9th हाउस में वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को लौटा रहे होते हैं। और हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल अभी है दिशा जी। दिशा जी को अगर हम देखें तो तुला लगन पड़ता है शायद उनका, और उनकी मिथुन राशि पड़ती है वहां पर, और मिथुन राशि का स्वामी बुध उसकी स्थिति बताएगा कि ये काम क्यों करती हैं, जो ये काम करती हैं, जो हमने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन दिया कि भाई ये व्यक्ति ऐसा सोच क्यों रहा है, इसको क्या पड़ी है, मतलब कि गरीबों को खाना खिलाऊंगा, जबकि देख रहा है कि भाई घर से भी मेरे को देना पड़ रहा है, परिश्रम भी लग रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका 9th हाउस बली है या 9th में कुछ प्रोमिनेंसी है। ठीक, तो दिशा जी अगर सुन रही है तो बताइए 9th लॉर्ड कहाँ है आपका? सर 9th लॉर्ड 11th में। देख लिया आपने सिद्धांत, 11th हाउस में सिद्धांत आपको मिल गया कि उसको लग रहा है कि धर्म करके उसको संतुष्टि हो रही है, आत्म संतुष्टि मिल रही है, यानी वो संतुष्टि जो वो बुढ़ापे में चाह रहा है। ठीक, अगर 3 में मिलती तो तीसरे घर में मिलती तो छोटी संतुष्टि, बच्चे की संतुष्टि, 7 में मिलती तो पति से संबंधित या हम मानते हैं अपनी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की संतुष्टि, लेकिन ये आध्यात्म की संतुष्टि उसको प्राप्त होती है ये कर्म करने से। बावजूद इसके कि उसके घर से खुद खर्चा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ये कर्म करता है। अब जरा एक बात और बता दो कि 9th हाउस को देख कौन सा ग्रह रहा है? सर 9th हाउस को कोई ग्रह नहीं देख रहा, बल्कि जुपिटर और शुक्र वहां बैठा है बस। कौन कौन बैठे हैं? कोई नहीं था, बैठे कौन कौन है? जुपिटर और शुक्र, बस कहने की जरूरत ही नहीं है। जुपिटर और वीनस सर।
शुक्र तो लग्नेश होकर ही बैठा है, तो व्यक्ति विशेष खुद ही चाहता है कि वो धर्म कर्म करे, और जुपिटर तो कालपुरुष का 9th लॉर्ड है ही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस हद तक जाने को तैयार बैठा हुआ है। ठीक, तो धर्म भी हो रहा है, सेवा भी हो रही है और संतुष्टि भी मिल रही है। अब वो एक अलग रीजन भी बनेगा कि भाई चंद्रमा 8th हाउस में है, वो कर रहे हैं, वो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 9th के सिग्निफिकेशंस की बात कर रहे हैं। और धनु राशि आपके 3rd हाउस में पड़ती है। धनु राशि पे भी देखिए सूर्य और गुरु का प्रभाव है, गुरु स्वयं धनु राशि के मालिक बनते हैं, और शुक्र लग्नेश होकर धनु राशि को देख रहा है। तो आपको देखो मैंने यहीं कहीं एग्जाम्पल दे दिया है कि 9th हाउस एज वेल एज 9th राशि दोनों की दोनों पावरफुल बनी, और इस वजह से ये व्यक्ति ऐसे कर्म को कर रहा है। ठीक, ये तो एक हमारे पे इंस्टेंट एग्जांपल आ गया। अब ये तो हो गई बात हमारी आज की धनु राशि की। धनु राशि से संबंधित कोई क्वेश्चन आप लोगों का, फिर नहीं तो कल वाली क्वेश्चन को पूरा करना है उसको। सर एक चीज मैंने पढ़ी थी, पता नहीं आपसे पूछना चाह रही थी मैं। कहते हैं कि जब किसी चार्ट में, किसी हॉरोस्कोप में जुपिटर अगर कर्क में हो तो एग्जॉल्टेड हो गया, लेकिन क्योंकि सेजिटेरियस एक कर्क छठा बैठा या अष्टम हुआ 9 है ना, तो कहते हैं कि अगर एग्जॉल्टेड जुपिटर जिनकी भी कुंडली में होता है, उनका जो धनु साइन होता है, धनु के जो कार्यकर्ता होते हैं बड़े वीक हो जाते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसका रीजन है, देखिए ऐसा सिर्फ मेष लगन में बनेगा, है ना, ये सिर्फ मेष लगन में पॉसिबिलिटी होगी पहली बात तो, क्योंकि एग्जॉल्टेड होकर 4th हाउस में आएगा वो अपने से 8th है, वो अपने से 8th है, यानी कि उसका धर्म और उसका पिता गड्ढे में चला गया उसके लिए। ठीक है, किसके लिए? अब इस व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, स्वयं के लिए। जैसे कि अगर किसी का मान लो मेष लगन में हम बात करें तो 9th हाउस का जो लॉर्ड बनता है जुपिटर बना, वो 4th में आ गया, फादर मदर के घर में आ गया। ओके। और फादर बड़ा प्रसिद्ध है, ये उचका है, श्रेष्ठ है। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस केस में एक बात देखने की आ गई कि इसका जो धर्म है वो तो मर गया ना, 8वें घर में चला गया ना, इस व्यक्ति का धर्म अपने से अष्टम में चला गया, तो ये किसी व्यक्ति विशेष के उसमें प्रभाव में अपने धर्म को छोड़ देगा, या हम बोलते हैं परिवर्तन कर लेगा। ये व्यक्ति जिसकी कुंडली में ऐसा है, इसलिए ये माना गया है कि 4th हाउस में जुपिटर अपने समाज में बड़ी मान सम्मान दिलवाता है। 4th हाउस का उसका है ना, अपने घर में उसका बड़ा रुतबा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल पिछली बार दिया था, वो लड़की का मैंने कहा था कि घर में बड़ी लड़की होगी, उसका सम्मान बहुत तगड़ा होने वाला है। 4th हाउस में जुपिटर उच्च का है, लेकिन अगर 10th में हो जाता है, समाज में उसका सम्मान होता है लेकिन पैसे नहीं होते। 4th में है तो उच्च का है तो पैसे होते हैं, गाड़ियां वगैरह होती हैं, समाज में अच्छा रुतबा होता है उसके घर का, उसकी फैमिली का, उसका नहीं, माइंड दिस, उसका तो अपना खराब हो जाता है। हाँ, ये आप समझ रहे हैं ज्योतिष को, क्योंकि वो उसके लिए उसका वेल नहीं है, वो उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है उस पर कि वो उसको उसका मिला है। जैसे कि राजा के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका गुरु उच्च का है, मतलब मेष लगन की बात हो रही है यहाँ पे। यूं तो हमारे स्वामी हर्षानंद जी का भी है उच्च का। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको ये समझना है कि मेरे लिए क्या और मेरे फादर के लिए क्या और मेरे बच्चों के लिए क्या। ठीक, तो ये जब आप ये इस तरह से घुमा लेंगे कुंडलियों को तो बड़ा अच्छा प्रेडिक्शन आपको मिलने लगेगा। सुभाष